तो हाय डियर स्टूडेंट, फिर से आपका अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये क्या है, क्लास 12 एनसीईआरटी अकाउंट्स का, जिसके राइटर है डीके गोयल, राजेश गोयल और शैली गोयल, है ना। पार्ट 1 का बुक है। तो इनसे पहले वाला वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 को किए थे। अब बारी है इलस्ट्रेशन नंबर 6 का, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में ए और बी साझेदार हैं। और आगे कहता है अकॉर्डिंग टू डियर पार्टनरशिप डीड, किसके हिसाब से चलना है, पार्टनरशिप डीड, साझेदार संलेख के हिसाब से चलना है। पहला कंडीशन क्या कहता है, प्रॉफिट अप टू 27,000 आर डिवाइड इक्वली आर एक्सेस ऑफ 27 आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब क्या, अगर 27,000 अगर प्रॉफिट आता है, उनसे अधिक आता है, तो क्या करते हैं, 27,000 को इक्वली बांटेंगे। और 27,000 के बाद जो बचेंगे उसको कौन रेशियो में बांटेंगे, 2:3 के। आगे क्या कहता है, सेकेंड नंबर, A is entitled to get an annual salary of 5,000 and B is entitled to get 2% commission on net profit after charging commission and a salary, है ना। Profit for the year was 37,844 रुपीज़ बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। मतलब क्या है, ए को सैलरी जो दिया जाएगा पूरे साल में 5,000 दिया जाएगा, और बी का जो कमीशन है वो क्या है, आफ्टर चार्जिंग बोला है ना। तो इसके बारे में हम इनसे पहले वाला में इलस्ट्रेशन में समझाए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 का। तो आफ्टर चार्जिंग बोला है, मतलब क्या है, 2% बोला है। तो हम बता दिए थे ना, आफ्टर चार्जिंग बोलता है तो 2/102 कर देना, है ना। प्रतिशत में बोला था इसलिए, है ना। तो क्या प्रतिशत बोला, 2% बोला कमीशन में। तो किसका है, बी का, है ना। आगे देखते हैं। और एस सैलरी, अच्छा इसमें है ना। प्रॉफिट फॉर द वाज कितना था, प्रॉफिट 37,844 रुपये है पूरा प्रॉफिट, है ना। चलिए देखते हैं क्या बनाने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। और फॉर्मेट तैयार में देखिए लिखना है सबसे पहले क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब रही बात है उसमें लिखना है क्या, फॉर द ईयर इन डेट। देखिए इसमें क्लोजिंग डेट नहीं दिया था, इसलिए हम लोग इसको डॉट डॉट देकर छोड़ देंगे, या फिर डैश देकर छोड़ देंगे ना। तो इधर डेबिट का पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट का इधर पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले काम क्या बता दी, प्रॉफिट एंड लॉस को लिखा जाता है, कितना है तो 37,844 है ना, 37,844 रुपीज़। इसको लिख देंगे। और सबसे पहले क्या है, सैलरी था, तो सैलरी को भी दिखा देंगे। और क्या है, कमीशन था, कमीशन किसका था, बी का था। कितना था, 2% बताते हैं। और क्या बता, आफ्टर बोला था ना, तो इसका बता दिए थे ना क्या, 102 कर देना है बाय में। तो कितना है, 5,000 घटा देंगे। 37,844 में 5,000 जो सैलरी है ए का, उसको घटा देंगे तो कितना आया, 32,844। 32,844 का 2% बोला था आफ्टर चार्जिंग है कमीशन का। तो 2/102 करेंगे तो 644 निकल रहा है। यही एक 644 को दिखा देंगे लोग, कमीशन के नाम है बी के, है ना। 644 और कुछ तो था ही नहीं। अब क्या करना है, इसको टोटल करेंगे तो 37,844, 37,844। तो उसमें घटा देंगे 5,000 और 644, तो निकलता है 32,200। अब इसमें कंडीशन था पहला क्या, कि अगर 27,000 आता है तो सबसे पहले 27,000 को किस रेशियो में बांटते हैं, इक्वल। तो 27,000 का आधा कितना हो जाएगा, 13,500, 13,500 ए और बी, है ना। बांट लिए। अब जो बचा 5,200, उसको कौन रेशियो में बांटने के बोले थे, 2:3, मतलब 2/5 और 3/5। तो कितना बचा, 5200 का करेंगे इंटू 2/5, तो इक्वल्स टू आता है कि 2,080 रुपीज़। एंड बी के लिए जाएंगे तो कितना आता है, 5,200 इंटू 3/5 इक्वल्स टू कितना आता है, 3,120 रुपीज़। अब यही प्रॉफिट है टोटल। तो कितना है, ए के लिए कितना हो गया, 15,580 रुपीज़। और बी के लिए कितना, 16,620 रुपीज़। यही इसी को दिखाया होगा, है ना। 15,580 रुपीज़, 16,620 रुपीज़ इक्वल्स टू 32,200 रुपीज़। अब यही इक्वल करेंगे तो बराबर हो जाता है, यही प्रॉफिट है ना। तो और कुछ तो बोला नहीं था, सिर्फ बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को दिखा दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा। जिस जगह आप लोग को समझ नहीं आता है उस जगह आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, है ना। थैंक यू फॉर वॉच।